अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी बहुत जल्दी वाला, क्योंकि आज हमने कहीं बाहर जाना था और आज पहली बार मुझे लगता है कि मैंने फ्रेंच टोस्ट इतने अच्छे बनाए हैं, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या किया है। और ये ख़ैर मेरा कमाल नहीं था, ना मेरे हाथों का और ना मेरे हाथ में कोई इतना ख़ास जायका है। अगर कमाल था तो ये जो वनीला एसेंस है ना, इसका कमाल था और मुझे पता ही नहीं था कि इतने काम की चीज़ है। अभी तो मैं इसको कभी भी घर में ख़त्म नहीं होने दूँगी, जब भी ख़त्म हुआ फ़ौरन लेके आऊँगी, क्योंकि इसका जो फ्लेवर ऐड हुआ है ना इसमें, उसकी तो क्या ही बात थी। 10 आउट ऑफ 10 इतना मज़े का ये लगा ना। बीच मैंने 2 एग्स लिए और उसमें मैंने थोड़ा-सा वनीला एसेंस जो है ना वो डाला। लड़ाई करके छोटी-सी बॉटल जो है ना इसकी, वो मैंने ओपन की है। मुझे लगता है थोड़ा-सा ज़्यादा ही डल गया, तभी इसका इतना अच्छा फ्लेवर जो है ना वो आ रहा था। और साथ मैंने थोड़ा-सा मिल्क ऐड किया है और इसमें शुगर भी ऐड की है। मैंने 3 टीस्पून ऐड की है, वो अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर ही सकते हैं। तो जब मैं पहले बनाती थी ना फ्रेंच टोस्ट, उसमें मैं वनीला एसेंस नहीं डालती थी, तो उसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता था जैसे मीठे अंडे नहीं इसके ऊपर लगाए होते। लेकिन अभी जो बनाए हैं उसमें अंडों का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। जो टेस्ट आ रहा था जस्ट वो वनीला का जो फ्लेवर है ना वो उसमें ऐड था और बहुत ही कोई कमाल के बने थे। मुझे और हसन को तो ख़ैर बहुत पसंद आए थे, उमाइमा को नहीं नाइस लगे, वो मीठा इतना नहीं खाती, चॉकलेट वगैरह थोड़ी बहुत खा लेती है लेकिन उसको कोई ख़ास मीठे का शौक नहीं है इतना। और हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी बहुत ऐसी ही थी, तो वो भी मीठा नहीं खाना चाह रहे थे, तो उन्होंने बस सालन के साथ जो थी ना ब्रेड टोस्ट हुई, वो ले ली। तो अभी तो बस मेरी और हसन की जो थी ना वही सुबह हो गई थी खुशी-खुशी वाली, क्योंकि हमें बहुत पसंद आए थे। तो अभी बस मैं इसको डिप करूँगी ब्रेड को। मैंने ब्रेड की जो साइड्स हैं ना वो नहीं काटी थी, अगर काटें तो थोड़ा-सा ज़्यादा दिखने में अच्छी लगेगी, लेकिन फिर वो साइड अगर काटें तो या तो बिन में फेंकना पड़ती है, तो वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिन में फूड तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो या फिर मुझे ऐसा करना होता है कि उसके क्रम्स बनाना पड़ते हैं और मेरे पास क्रम्स का ऑलरेडी ढेर लगा हुआ है और मैं आजकल यूज़ भी नहीं कर रही इतने, तो वो फिर एट द एंड क्या फ़ायदा अगर उनको भी फेंकने ही फेंकने हैं तो इस वजह से ये जो साइड्स हैं ना वो मैं नहीं इनकी उतारती। तो ऐसे ही मैंने इनको थोड़ा-सा बटर लगा के पैन पे, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया है। अभी बस इसकी साइड चेंज कर देनी है और उसके ऊपर टॉप पे फिर मैंने जो है ना वो कैरेमल सिरप जो है ना वो डाल दिया था, तो उससे और मज़े का हो गया था। तो आज तो बस सोने पे सुहागा वाली बात है कि इतने मज़े के टोस्ट बने थे ना कि मेरे तो मुँह से नहीं उतर रहे थे कि इतने मज़े के कैसे बन सकते हैं। हालाँकि ये सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इनका टेस्ट जो था ना, आज से पहले मैंने कभी इतने अच्छे जो है ना टोस्ट वो नहीं खाए। तो अभी हम ख़ैर निकल चुके हैं, इतनी जल्दी तो नहीं, निकलते-निकलते हम 12 बजे घर से निकले थे, क्योंकि उससे पहले मिल्क नहीं था घर में बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा कि मिल्क लेके घर रख जाऊँ, अगर मैं वापस आके जाऊँगी ना तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो अभी बस हम जा रहे हैं जनाब मेडा हॉल। मेडा हॉल से पहले मैंने सोचा कि आइकिया चलते हैं, तो अभी सबसे पहले हम जाएँगे आइकिया। वहाँ से कुछ चीज़ें देखनी थी, तो शॉपिंग ख़ैर की है, मैं आपको वीडियो के एंड में शॉपिंग भी दिखाती हूँ कि क्या शॉपिंग जो है ना वो की है। वो सारी चीज़ें आइकिया से ली हैं। तो आइकिया जाना था, उसके बाद मेडा हॉल जाना था और उसके बाद हमने डिनर करना था। तो बेसिकली करने हम डिनर ही आए थे, शॉपिंग वगैरह करने नहीं आए थे। तो आइकिया तो मैंने जो चीज़ें लेनी थी वो मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि वो मैंने लेनी ही लेनी है, तो इस वजह से आइकिया आए थे। अच्छा, आपका एक सवाल जो कि मुझे अक्सर आता ही रहता है कभी ना कभी, यानी कि गाहे-बगाहे आता है कि आपके हस्बैंड नाराज़ नहीं होते जब आप इतनी शॉपिंग करती हैं? तो मेरे हस्बैंड ने क्यों नाराज़ होना, इसकी मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ कि वो नाराज़ क्यों नहीं होते। जब तो आप हस्बैंड के पैसे खर्च करेंगे ना, तो हस्बैंड डेफ़िनेटली नाराज़ होंगे, चाहे वो बाहर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान बैठे हुए हैं। यानी कि हस्बैंड हस्बैंड ही होता है, बाहर हो या पाकिस्तान हो, मर्द मर्द ही होता है। तो वो मुझसे तो नाराज़ इसलिए नहीं होते क्योंकि मैं उनसे कुछ लेके जाती नहीं हूँ जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। आजकल तो ये मोबाइल में जब से कार्ड आ गया है ना कि वॉलेट में सब कुछ होता है, तो आपको कार्ड की कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप एक्सीडेंटली भी किसी शॉप में घुस जाए ना, तो फिर आपको कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ ही जाता है, पता नहीं क्यों। तो जब मैंने खुद अपनी पॉकेट में से पैसे लगाने हैं, तो फिर हस्बैंड को क्या मसला होना है कि क्यों पैसे वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं। और उनको कुछ इस तरह से मसला होता भी नहीं है, क्योंकि जो भी मैं शॉपिंग करके लेके आती हूँ घर के लिए होती है, मेरे लिए होती है, बच्चों के लिए होती है। तो वो अगर एक तो मैं अपनी पॉकेट से कर रही हूँ और दूसरा ये है कि वो चीज़ें ऑलरेडी अच्छी खासी सेल पे होती हैं, तो उनके पैसे बच जाते हैं। जब मैं लगा रही हूँ तो ज़ाहिर सी बात है उनको तो फिर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मेरी अपनी इनकम होती है मैं उसमें से खर्च करती हूँ। तो जब हस्बैंड का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना, तो डेफ़िनेटली उनको क्या मसला
वाला है, मैं जहाँ मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी लगाऊँ। तो फिर इस वजह से वो मुझे कुछ भी नहीं कहते कि जब मैं उनसे कुछ नहीं मांग रही और बच्चों का खर्चा भी मैं कर रही हूँ, अपने पे भी मैं कर रही हूँ, घर की जो ग्रॉसरी वगैरह है वो तो ज़ाहिर सी बात है वही करेंगे, बिल वगैरह वही देंगे, लेकिन जो बाकी डेकोरेशन की जिस तरह से चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें छोटी मोटी मैं लेके आती हूँ एक्स्ट्रा, तो मैं खुद लेके आती हूँ। तो इस वजह से उनको भी अच्छा लगता है कि चलें, इस तरह से उनका भी बोझ जो है ना वो हल्का हो जाता है। क्योंकि अगर आप अपने लिए अपनी पॉकेट मनी ही मांगना शुरू हो जाएंगे ना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर वो उनको नहीं देना पड़ रही और आप अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी हस्बैंड जो है ना वो नाराज़ होगा। और अगर कोई हस्बैंड नाराज़ होता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो अपनी इनकम देख के होता होगा कि इतने पैसे अगर लग रहे हैं, वो वेस्ट हो रहे हैं और वो चीज़ ली जा रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है और पॉकेट उनकी खाली हो रही है, तो फिर उस वजह से गुस्सा तो बनता है। तो मुझसे खैर इस वजह से वो नहीं नाराज़ होते। और जब मेरे पास पैसे होते हैं ना, मैं शॉपिंग भी तभी करती हूँ जब मेरे पास कुछ नहीं होता, मेरी पॉकेट खाली होती है। मैं कभी भी उनसे मांग के शॉपिंग नहीं करती कि कहीं मुझसे गुस्सा ही ना हो जाए कि ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास चीज़ें सब कुछ ही होता है। मैं जो भी लेती हूँ वो मुझे ज़रूरत नहीं होती। वो जब इस तरह से क्लीयरेंस वगैरह या सेल पे कोई चीज़ लगती है और जिसकी आपको आगे जाके ज़रूरत पड़ सकती है, उस तरह से मैं शॉपिंग करके रख देती हूँ। तो वो ऐसा ही होता है, फिर मुझे अचानक से ऐसा नहीं होता कि ओह मेरे पास ये वाली चीज़ नहीं है, मुझे लेनी चाहिए या मैं अभी लास्ट मिनट पे जाके लूँ। तो वो किसी की भी हो, घर के लिए हो, कहीं आने जाने के लिए हो, कोई गिफ्ट्स वगैरह हो, जिस तरह से अभी क्रिसमस पे बॉक्सिंग डे पे सेल लगेगी, तब भी मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ है, पैसे साइड पे रखे हुए हैं कि मैंने सारी चीज़ें जो है इस तरह से लेनी, यानी गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं जो कि ईद पे भी यूज़ हो जाएंगे, किसी फ्रेंड को दिए जा सकते हैं, पाकिस्तान में दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो सोचा होता है वो फिर मैं कर लेती हूँ। तो बस जी यही वजह है, मैंने सोचा मैं आपको बता ही दूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन बार-बार मुझे आता है, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें थोड़ी बहुत अगर मैंने शॉपिंग दिखाई होती है तो फिर मुझे इंस्टा पे ज़रूर कमेंट आ जाता है, यानी कि डीएम आ जाता है कि आपके हस्बैंड आपसे नाराज़ नहीं होते। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में ही क्लियर कर देती हूँ कि होते हैं या नहीं होते, अगर नहीं होते तो किस वजह से नहीं होते भी। तो अभी ये IKEA की आप सेटिंग चेक करें। जब भी यहाँ पे आए ना, तो इन्होंने नई किस्म की सेटिंग की होती है और हर बार ही मेरा दिल जो है ना बस यहीं पे अटक जाता है कि इतने अच्छे कमरे जो है ना वो हमारे भी होने चाहिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कितने के कमरे होने चाहिए और कितनी की बंदा उनकी सेटिंग करे, क्योंकि जितनी भी आप सेटअप देखते हैं तो उस हिसाब से तो कोई 100 कमरा हो तो वो भी कम लगेगा। तो कितने के कमरों की कितनी के टाइप की सेटिंग करनी चाहिए, फिर जो भी है अल्लाह ने जितना दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमारा घर है, जितने कमरे हैं, उस हिसाब से जैसी जैसी सेटिंग बच्चों के साथ होती है, बस उसी में इंसान जो है ना वो खुश हो जाता है। लेकिन फिर भी औरत का ये होता है ना कि अगर आप किसी जगह पे जाएं और कोई अच्छी किस्म की सेटिंग देख लें तो फिर दिल जो है ना वो मचलाता ज़रूर है। तो इस वजह से फिर मेरा दिल भी जो है ना वो थक थक कर रहा होता है कि इस तरह की सेटिंग होनी चाहिए। अब मुझे वहाँ पे टेबल पसंद आ गया तो मैं सोच रही थी कि कंजर्वेटरी में टेबल इस टाइप का रखना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि कंजर्वेटरी की सेटिंग जो है ना वो चेंज करने का मेरा फुल माइंड है। और इस वजह से फिर मैं चीज़ें जो थी ना वो उस हिसाब से देख रही थी कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है ना वो अच्छी लगेगी। तो अभी ये मेडा हॉल का चक्कर खैर जल्दी लगा लिया था, क्योंकि हस्बैंड हमारे साथ अंदर नहीं गए थे, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो कार में ही थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा आप रेस्ट करें, और मैं बच्चों को लेके गई थी और दोनों के हाथ मैंने पकड़े हुए थे कि क्रिसमस की वजह से इतना रश है कहीं गुम ही ना हो जाएं। तो मैं उनको छोड़ नहीं रही थी और इस वजह से वीडियो जो थी ना वो भी मैं नहीं बना पाई। और उसके बाद मुद्दत बाद हम नांडोज़ पे आए थे, क्योंकि नांडोज़ मुझे बहुत पसंद था। आज से थोड़ा टाइम पहले, यानी कि कुछ साल पहले तक मुझे बहुत पसंद था और मैं बहुत बार यहाँ पे आ भी चुकी हूँ। बस शर्त यह है कि हलाल होना चाहिए। तो अभी हम आए हैं और मुझे लगता है कि इसके बाद मैं दोबारा नांडोज़ पे नहीं आऊँगी, क्योंकि इनका जो पोर्शन है ना इतना छोटा हो चुका है ना पहले से, कि मैं तो देख के हक्का बक्का हैरान परेशान ही रह गई कि ये नांडोज़ वाले कर क्या रहे हैं, इतना छोटा पोर्शन दे रहे हैं। यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा और पोर्शन बहुत कम। इनको अगर ज़्यादा पोर्शन ना दे, कम से कम मीडियम तो होना ही चाहिए ना, कि एक बंदे के लिए बिल्कुल ठीक हो। तो खैर जी हम वहाँ से डिनर करके तो निकल चुके थे, और जो शॉपिंग की है वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो बैग तो ये खैर और है, न्यू लुक का बैग है, और जो शॉपिंग की है वो IKEA से की है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बर्तन वगैरह लिए, उसके अलावा कोई चीज़ जो है ना वो नहीं ली। तो सबसे पहले तो ये बोल जो है ना वो लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, और जो 8 है ना वो छोटी ली हैं। तो इस तरह का सेट वहाँ पे पड़ा हुआ था। पूरा सेट तो नहीं था, यानी कि छोटे टाइप की प्लेट्स थी, और थोड़ी सी जो बड़े साइज़ की थी वो थी, और ये बड़े वाला बाउल था, और साथ जो छोटे वाले बाउल्स थे ना वो थे। तो ये जो बड़े वाला है ना इसकी प्राइस 2 पाउंड थी, ये 2 पाउंड का एक लिया है। तो ये मैंने 2 लिए हैं 4 पाउंड के, और जो बाकी छोटे वाले हैं ना वो आए हैं पाउंड के। तो ये टोटल कितने का हो गया, 8 पाउंड की छोटी आई हैं, और ये आई हैं 4 पाउंड के। तो 12 पाउंड्स की ये चीज़ें जो है ना वो ली हैं।
क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है और वैसे भी मुझे बर्तन जो है ना आजकल उनका शौक चढ़ा हुआ है कि बर्तन जो है ना वो भी देरों होने चाहिए, या तो वो ब्लैक कलर में हो या वाइट कलर में हो। तो फ़िलहाल ये मैं ब्लैक कलर का जो सेट है ना, सेट थोड़ा बहुत बन गया, यानी कि डिज़र्ट के लिए ये वाला यूज़ हो जाएगा। जो बड़े वाले बाउल है ना उनमें अगर कोई खीर वगैरह कोई डिज़र्ट बनाया है वो, और फिर उनको सर्व करने के लिए छोटे छोटे बॉल्स है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये मैंने लिए हैं सर्विंग टंग्स जो हैं वो लिए हैं, और ये 75 पेंस का एक आया था, ये बाम्बू के जो होते हैं वो मैंने लिए हैं। तो अभी ये मैंने टोटल 3 लिए हैं, यानी कि सैलड वगैरह के लिए, कबाब वगैरह पकड़ने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। और उसके अलावा मुझे स्पून्स चाहिए थे, स्पून्स की शदीद कमी थी हमारे घर में। तो अक्सर जब कोई पार्टी वगैरह होती थी, मेहमान आते थे, तो मैं ऐसा करती थी कि पहले उनको सारा खाना खिला के दोबारा से स्पून वॉश करती थी और डिज़र्ट के लिए वॉश करके दोबारा देती थी। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ स्पून जो है ना वो लेके आती हूँ। तो ये मैंने सेट ही बना लिया है, लेकिन वो बना हुआ जो सेट होता है वो नहीं लिया, वो बहुत महंगा पड़ रहा था। और मैंने इस तरह से लिया है कि 4 थे एक पैकेट में, ये फोक और नाइफ्स और ये जो है ना स्पून वगैरह। तो ऐसे किए हैं कि मैंने टोटल 12 फोक लिए हैं, 12 मैंने नाइफ्स लिए हैं, और 12 ही मैंने जो स्पून है ना वो लिए हैं। तो ये जो एक पैकेट में 4 थे, और 4 वाला एक पैकेट आ रहा था 1.50 पेंस का। तो इस तरह से मैंने लिए हैं। और उसके अलावा ये जो चॉपिंग बोर्ड थे ना, ये भी मेरे पास एक ही था तो वो भी बाम्बू का, लेकिन वो ख़राब हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा उसको मैंने यूज़ किया है। तो ये मुझे 3 का सेट जो है ना वो 8 पाउंड का मिला था, है ये भी बाम्बू का ही, और ये एक सबसे छोटी है, और एक जो है वो मीडियम है, और एक लार्ज है। तो इस साइज़ से है। तो मैंने सोचा कि चलिए ऐसा बंदा कर लेता है कि एक पे मीट ही काटता है, और एक पे वेजिटेबल वगैरह, और एक पे फ्रूट जो है ना, अलग अलग चीज़ें जो है ना इस तरह से बंदा रख लेता है। तो इस वजह से ये वाला जो है ना सेट वो मैंने ले लिया था। अच्छा है, प्राइस के लिहाज से तो मुझे ठीक ही लगा था। अभी अगर आपने डार्क कलर में ये लेने हो ना, पता नहीं डार्क कलर का या लाइट का क्या है, लेकिन मैं किचन में सारी इसी रंग की चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी कर रही हूँ, इस वजह से मैंने डार्क में नहीं लिया था। लेकिन जो डार्क वाला है ना वो थोड़ा सा महंगा भी होता है, लेकिन मैंने उस सेंस में नहीं ऐसा किया कि वो मुझे नहीं चाहिए। मैंने इस सेंस में लिया था कि किचन में ऑलरेडी जो मेरी बाम्बू टाइप की चीज़ें हैं ना वो इसी कलर में है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।